बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजी लाइक डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट सैडनेस। और ये कि बंदे को कोई खुशी वाली फीलिंग ही ना हो, उसकी जो अगर वो कोई खुशी का काम भी करे, उसे कोई इनाम भी मिले, कोई इंजॉयबल एक्टिविटी भी करे, तब भी उसको ना सैडनेस ही रहे। और ये तकरीबन 6 मंथ्स के पीरियड तक अगर सैडनेस रहे तो उसको हम डिप्रेशन लेबल करते हैं। ट्रू डेफिनेशन है क्या है? मूड डिसऑर्डर है ये हमारे पास, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसका कॉज क्या है? कॉज ये है हमारे पास एग्जैक्टली कॉज नहीं है। साइंस क्या है? डिप्रेशन के फटीग होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस, बंदा थकावट बहुत महसूस करता है, नींद ख़राब हो जाती है उसकी। उसके अलावा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, इरिटेबल और रेस्टलेस होता है पर्सन, और उसके जो अपने डेली रूटीन के सारे काम होते हैं उनके अंदर उसका बिल्कुल दिल नहीं लगता, बॉडी एक्स और पेन्स होती हैं। 10 मेजर कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकता है, उसके अंदर लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में जो वाक़यात चल रहे हैं। उसके अलावा उसका थिंकिंग स्टाइल हो सकता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई उसको फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम लाइक उसको कोई बीमारी चल रही है उसकी वजह से उसको जो है डिप्रेशन हो गया, फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, मेडिकेशन की वजह से हो रहा है। इसके बाद हमारे पास डिप्रेशन की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन को हम CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ट्रीट करते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं। और अगर स्वेयर है तो हम कहेंगे CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर जाएंगे। मेडिकेशन और साइकोथेरेपी, मेडिकेशन कौन सी आ गई हमारे पास? एंटी डिप्रेसेंट। और साइकोथेरेपी कौन सी है? CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास मेनिया। मेनिया वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास एलिवेटेड मूड होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो एलिवेटेड हो जाएंगी, उसके मूड, इमोशन, उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, उसका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होगा। 3 टाइप ऑफ मेनिया कौन कौन सी हैं हमारे पास? हाइपोमेनिया हो सकता है स्टेज 1 का, एक्यूट मेनिया हो सकता है, डिलीरियस मेनिया हो सकता है स्टेज 1, 2, 3। 4 सिम्टम्स क्या हैं हमारे पास मेनिया के? बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी, और वो बहुत, जब वो बोल रहा होता है बहुत क्विकली वो बोल जाता है, फीलिंग फुल ऑफ एनर्जी, वो बहुत एनर्जेटिक फील करता है, अपने आप को ही समझता है कि मैं ही हूँ बस और कोई भी नहीं है, और उसको बहुत सारे ग्रेट किस्म के न्यू आइडियाज़ और इंपॉर्टेंट प्लान्स आ रहे होते हैं। और अगर ये उसका फीचर है कि अगर हम उसको बात करते करते डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अपनी बात भूल जाएगा जो वो कर रहा था, और वो नया टॉपिक पे स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह उसको ईजिली डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ईजिली इरिटेट कर सकते हैं। कॉजेज़ क्या है मेनिया की? मेनिया की कॉजेज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है स्ट्रेस, स्लीपिंग पैटर्न चेंज होने की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो सकता है। इसके अलावा सीजनल चेंजेस हो सकती हैं, लाइक मेनिया जो है वो स्प्रिंग के अंदर ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास फीलिंग हैप्पी और एक्साइटेड, ये हमारे पास मेनिया की एग्जांपल है, इसको हम यूफोरिक भी कह सकते हैं। कोई ड्रग जो मलेरिया कॉज कर सकती हैं उनके अंदर हमारे पास है लीवोडोपा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटी डिप्रेसेंट्स। कोई हार्मोन जो मेनिया कॉज कर सकता है उसके अंदर हमारे पास नॉरएड्रेनालिन है। व्हाट डेफिशिएंसी कॉज मेनिया? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो मेनिया कॉज कर सकती है। और उसके अलावा व्हाट पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेनिया? मेनिया जो है वो लेफ्ट एमिग्डाला को इन्वॉल्व कर रहा है। और इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें मेनिया एक कॉमन सिम्टम क्या है? उसको नींद नहीं आती पेशेंट को, वो यूफोरिक फील करता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, फजूल में बोली जा रहा है। थेरेपी की अगर हम बात करें तो थेरेपी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रहती हैं? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सेम जैसे हमारे पास डिप्रेशन के लिए है। उसके अलावा फैमिली बेस्ड या ग्रुप थेरेपी हो सकती है। उसके अलावा डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है। लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। लाइफस्टाइल चेंज करने के अंदर हम ये कि पेशेंट डेली एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट ले, स्लीप प्रॉपर करे, और अपने सिम्टम्स और फीलिंग्स जो हैं वो राइट करे, और प्रैक्टिस करे अपने आप को जो है सेल्फ कंपैशन, फॉरगिविंग योरसेल्फ, अपने आप को जो ट्रिगर कर रहे हैं, जो चीज़ें उसको स्ट्रेस दे रही हैं उन चीज़ों को कूप अप करना सीखे। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्टम डिलीरियम। डिलीरियम क्या है? हमारे पास सीरियस चेंज है मेंटल एबिलिटीज़ में। अब इसमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी सराउंडिंग से अनअवेयर हो जाता है। और इसकी कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ये हैं कि हमारे पास डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, अल्कोहल या ड्रग्स की वजह से,
उसके अलावा डिमेंशिया की वजह से या हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से वो आईसीयू में है काफ़ी दिन से, उसकी वजह से भी उसको डिलीरियम हो सकता है, कोई मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास डिलीरियम के अंदर होता है, के अंदर होता है हमारे पास डिसऑर्गेनाइज उसकी थिंकिंग होती है, उसकी मेंटल स्टेट जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, और उसकी जो है साइकोमोटर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, और कॉग्निशन यानी कि सोच के अंदर उसके क्या होगा हमारे पास डिलीरियम का एंटी साइकोटिक ड्रग्स